साउंड्स जो भी आज हम लोग सुनते हैं आसपास, चाहे पंछियों की पुकार हो या फिर समुंदर के लहरें, नेचर ही हमें बहुत सारे साउंड्स पहले से ही दे चुके हैं जिनसे धीरे धीरे म्यूज़िक का जन्म हुआ है। पर वाकई क्या ये म्यूज़िक असल में वही एक्चुअल म्यूज़िक है कि जस्ट एक मीडियम बन चुका है यूथ को इन्फ्लुएंस करने के लिए? So what's up Azad family, welcome back to Azad series, welcome back to another detailed analysis of music or a digital drug। म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जिसे पसंद करने से कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा। बचपन से ही हमें आइडियाज़ लग जाते हैं कि म्यूज़िक आखिर क्या है। जब हम लोग किंडरगार्टन में पढ़ते हैं हमें तरह तरह की पोएम्स और राइम्स सुनाए जाते हैं और वहीं से ही शुरू हो जाता है हमारा आइडिया म्यूज़िक के बारे में। म्यूज़िक एक कलेक्शन है कोऑर्डिनेटेड साउंड्स का और म्यूज़िक मेकिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के साउंड और टोन्स को एक ऑर्डर में रख के सेट करके उन्हें यूनिफाइड कंपोजिशन बनाया जाता है। म्यूज़िक बनाया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, वाइब्रेशंस और साइलेंट मोमेंट को यूज़ करके। इनके ज़रिए रेंज ऑफ मैसेजेस, एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट और इमोशंस को एक्सप्रेस किया जा सकता है। म्यूज़िक का असल पावर आपको वीडियो में आगे पता लगने वाला है, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि म्यूज़िक को एज अ पावरफुल टूल यूज़ करके एक सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। म्यूज़िक एक फॉर्म है अपने थॉट्स और वाइड रेंज ऑफ इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। एंशिएंट इजिप्शियंस यूज़ करते थे म्यूज़िक को रिलीजियस सेरेमनीज़ में। बहुत सारे अफ्रीकन कल्चर्स के पास ट्रेडिशंस है रिलेटेड टू ड्रमिंग फॉर इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स। और अगर बात करें हमारे भारत की तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक, जिसको शास्त्रीय संगीत भी कहा जाता है, उसका डेवलपमेंट का एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं, पर अकॉर्डिंग टू सोर्सेस 14th सेंचुरी के करीब ये म्यूज़िक का डेवलपमेंट तब पीक पे पहुंचा था अकबर के समय में। अब 16th सेंचुरी के करीब तानसेन म्यूज़िक के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिए थे, इंट्रोड्यूस किए थे म्यूज़िकल इनोवेशंस। बहुत म्यूजिशियंस कंसीडर करते थे कि तानसेन को एज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। एनीवेज, मैं आपको ये सब बता के बोर नहीं करना चाहता। ये इन्फो आपको देना मैंने ज़रूरी कंसीडर किया यही समझाने के लिए कि इंडियन म्यूज़िक एक्चुअल में बहुत डिफरेंट है आज के दिनों की ये सब म्यूज़िक से। ये एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। पहले यही म्यूज़िक को यूज़ किया जाता था भगवान के भजन या फिर कीर्तन में, दूसरे के प्रति अपना भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए और तो और किसी त्यौहार मनाने के लिए। पर अभी के गानों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको। आजकल के गाने भारी मात्रा में सिर्फ लड़की, ड्रग्स और सैटनिज़म ये सब को दिखाया जाता है। आपको सच में लगता है कि ये सब थीम्स, ये सब चीज़ें सिर्फ कूल दिखाने के लिए किया जाता है? नो माई फ्रेंड, इफ़ यू थिंक दिस देन यू आर टोटली रॉन्ग। सिर्फ कूल लगने के लिए ये सब दिखाना मैंडेटरी नहीं होता। ये म्यूज़िक लेवल्स को बहुत अच्छे से पता है कि उनका टारगेट ऑडियंस क्या है। और एक चीज़ गॉड से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि हम लोग का पहले का जनरेशन गॉड के ऊपर कितना विश्वास रखते थे। आप समझ रहे हो मेरी बात? हम लोग उतना भी सीरियसली नहीं लेते। हम लोग का पेरेंट्स डेली पूजा करते हैं, डेली एक रिचुअल मेंटेन करते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ठीक से भगवान के पास बैठते भी नहीं हैं। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है म्यूज़िक, क्योंकि वहाँ से हम लोग बहुत भारी मात्रा में इंस्पायर हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, म्यूज़िक एक बहुत अच्छा मीडियम है आज की जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और इसी वजह से म्यूज़िक लेबल्स ने एक तरीका खोज लिया है आपके दिमाग के डोपामिन रिलीज़ को ट्रिगर करने के लिए। बहुत सारे आर्टिस्ट सच में टैलेंटेड है, सच में लेजेंड्स है। उनके गानों की क्वालिटीज़ को मैच करना उतना भी ईजी नहीं होता। बट आज के समय में आप बहुत देखेंगे कि ऐसे भी आर्टिस्ट निकल गए हैं जिनके गानों में ना सुर है और ना ही लिरिक्स में दम, फिर भी उनके गाने हिट हो जाते हैं। क्यों? उनमें भरपूर टैलेंट है। इसका एकदम साफ आंसर है नहीं। आपको इनकी गानों की आदत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि इनके गानों को डिज़ाइन ही ऐसे ही तरीके से किया जाता है, और ये न्यूरोसाइंस के ज़रिए साबित भी हो चुका है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। बात करते हैं बिलबोर्ड हॉट 100 से। अगर आप नहीं जानते ये क्या चीज़ है तो मैं बता देता हूँ कि ये एक ऐसा लिस्ट है जहाँ दुनिया के सबसे हिट, सबसे फेमस 100 सॉन्ग्स को काउंट किया जाता है। अब इन सॉन्ग्स की असलियत जानने के लिए USA, जर्मनी और नॉर्वे
में मौजूद न्यूरोसाइंटिस्ट का एक टीम बनाया गया था, जहां पर इस टीम ने पिछले 33 सालों में जितने भी हिट सॉन्ग्स इस बिलबोर्ड हॉट 100 लिस्ट में थे उनकी एनालिसिस की। इस एनालिसिस में इन गानों को 80 आम लोगों पर टेस्ट किया गया, ये स्टडी करने के लिए कि ह्यूमन ब्रेन में इन गानों का असर एक्चुअल में क्या होता है। और जब इन लोगों का ब्रेन स्कैन किया गया था तब साइंटिस्ट लोग को कमाल का एक फेनोमेना देखने को मिला। इस स्कैनिंग में प्रूव हुआ कि टॉप 100 गानों में कहीं जगह एक सडन कॉर्ड चेंज का यूज़ किया गया है। अगर क्लियरली बताओ तो इन गानों में लगातार ऐसे ट्यून्स को डिज़ाइन करके यूज़ किया गया है जिससे एक इंसान को गूज़बम्स आ जाते हैं। आपने भी कभी ये फील किया होगा कि कुछ गानों में हमारा बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करता है और ऐसे ही मोमेंट्स पे हमारे ब्रेन से डोपामिन रिलीज ट्रिगर होता है। वेल यस, ये वीडियो मेरे पहले वीडियो का सीक्वल है। पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे डोपामिन रिलीज़ के ज़रिए आपको सारे सोशल मीडिया ऐप एक फ़ोन एडिक्ट बना देते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो भी आप देख ले, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, डोपामिन रिलीज़ करवाने में ये लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, चाहे वो ऐप हो या फिर म्यूज़िक। और यही रीज़न है जब कोई गाना एक बार आपके डोपामिन रिलीज़ को ट्रिगर करने में सक्सेसफुल हो जाता है तब आप वही गाना को बार बार सुनते रहते हो जब तक कि वो एक पॉइंट पर जाके बोरिंग नहीं हो जाता। और साइंटिस्ट लोगों का राय ये भी है कि म्यूज़िक लेबल्स इस तरीके का यूज़ करके अपने आर्टिस्ट पर इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो लोग ऐसे म्यूज़िक को डिज़ाइन कर सके जो वायरल हो जाए। लेकिन इस सब के अलावा म्यूज़िक को हमारे इमोशंस पर, थॉट प्रोसेस पर क्या असर पड़ता है उसे हज़ारों साल से डॉक्यूमेंट किया जा चुका है। अब आते हैं मेन पार्ट पे। 1939 प्रोफेसर हेनरिक विलियम डोव ने एक बहुत पॉपुलर ऑडियो डिस्कवर किया था जहाँ पर उन्होंने बाइनॉरल बीट्स की फिनोमिना को अनकवर किया था। और ये बाइनॉरल बीट्स क्या है? वेल, ये एक स्पेशल टाइप की फ्रीक्वेंसी है जिससे आपके ब्रेन वेव्स को इफेक्ट किया जा सकता है, जिसके चलते आपके मूड्स पर असर डाला जा सकता है। बाइनॉरल बीट्स एक तरीके का टोन है जो आपके ब्रेन में क्रिएट होता है जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड को चलाया जाता है एक सेम वक्त पर। ये बाइनॉरल बीट्स का ही फिनोमिना है जिसके लिए एक गाने का लिरिक्स आपको ज़बरदस्त याद रह जाता है, भले ही उस गाने का लैंग्वेज आपको ठीक से नहीं आता हो। यही डिस्कवरी पर 2012 में स्टडी कंडक्ट की गई थी जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की ब्रेन साइंस एक्सपर्ट प्रोफेसर एनेट शर्मर ये पाए थे कि रियल वर्ल्ड परसेप्शन यानी कि हमारे फैसले लेने की क्षमता को म्यूज़िकल राइम्स में मौजूद बाइनॉरल बीट्स के ज़रिए डायरेक्टली अफेक्ट किया जा सकता है। और ये प्रूफ करना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, मार्केट में बहुत सारे सॉन्ग्स अवेलेबल है। कुछ सॉन्ग्स आपको इमोशनल करने के लिए, कुछ सॉन्ग्स आपको मोटिवेट करने के लिए। असल में इन्हीं बाइनॉरल बीट्स के ज़रिए हमें एक स्पेसिफिक तरीके से सोचने में मजबूर किया जाता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बाइनॉरल बीट्स बुरा है, इसे बहुत तरीके से अच्छे यूज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। पर क्वेश्चन ये है कि हमें जो गाना सर्व किया जा रहा है थ्रू मीडियाज़, थ्रू म्यूज़िक लेबल्स, वो क्या सच में अच्छे हैं या बाइनॉरल बीट्स को मिसयूज़ करके एक तरीके का म्यूज़िक को वायरल करने का प्रोसेस है। और अभी मैं जो बात बताने वाला हूँ वो शायद आपको पता नहीं हो, पर मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि ये थोड़ा सा नेगेटिव बात होने वाली है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि रियल वर्ल्ड में भी डिजिटल ड्रग्स यूज़ होते हैं। पर कैसे? बाइनॉरल बीट्स असल में बिकते हैं विथ रियल मनी। यस, यू गॉट इट करेक्ट, विथ रियल मनी। iDozer नाम का एक एप्लीकेशन है जो बाइनॉरल बीट्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली उन्हें सुनने के लिए आपको म्यूज़िक खरीदना पड़ता है। बहुत लोगों ने ये क्लेम्स किया है कि उन बीट्स को सुनने के बाद एग्जैक्टली वही फीलिंग आता है जो एक कोकेन या फिर ड्रग्स लेने से आता है। तो फिर आप ही बताइए कि मैं इस चीज़ को क्या टर्म दूँ। और ये किसी से भी छुपा नहीं है, इसका खुद का वेबसाइट भी मौजूद है, आप जाके खुद भी देख सकते हो चीज़ों को। बहुत टीनेजर्स ऐसे म्यूज़िक परचेज करके सुनते रहते हैं क्योंकि ये म्यूज़िक भारी मात्रा में डोपामिन रिलीज़ को ट्रिगर करता है। वैसे मैं आपको ये सब ट्राई करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, अवेयर करने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप डिफरेंस को समझें कि एक्चुअल में कौन सा म्यूज़िक सच में आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया जाता है और कौन सा आपको एडिक्ट करने के लिए बनाया जाता है। सो प्लीज़ डोंट टेक इट रॉन्ग, मैं कोई भी एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ। So guys, if you like this content, make sure to like this video, subscribe my YouTube channel and be the part of my family. We are very close to hit our next benchmark of 500 subscribers. हर समय कॉमेडी या फिर प्रैंक वीडियो मत देखो, ऐसे कुछ डिटेल एनालिसिस भी देख लो, थोड़ा
इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा। You can also support this channel on Patreon and follow us on other social media sites for next video updates. Thank you so much.